नक्कीच पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. आजच्या सत्रातील दुसरा सामना आहे. नाणेफेक मात्र जिंकली आजच्या सामन्याची ब्रह्मपुरी IMA आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. सलामीचा फलंदाज आपण पाहतोय पंकज, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय रवी. आठ षटकांचा सामना, 2 षटकांचा पॉवर प्ले. उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे आयोजक फोर्स फाउंडेशन, वर्षा प्रीमियर लीग. सामन्याला मात्र सुरुवात होते. आमचे दोन्ही पंच अमन श्रीवास्तव, मुख्य पंचाच्या भूमिकेत, स्क्वेअर लेग पंचाच्या भूमिकेत आपण पाहतो राजू बोरकर. सामन्याला मात्र सुरुवात होते. आजच्या सत्रातील हा दुसरा सामना आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये अर्जुनी डॉक्टर संघाने विजय मिळवला होता. सामन्याला मात्र सुरुवात होते. 5, 4, सामन्यातलं पहिलं षटक आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक 1. पॉवर प्लेचा पहिला चेंडू मात्र चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय. नक्कीच मिडऑफच्या दिशेने खेळलाय. एक तंत्रशुद्ध फलंदाजाचं लक्षण मात्र या चेंडूवरती आपल्याला फलंदाज पंकजच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतंय. चांगला चेंडू होता, सन्मान दिलाय. चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार, अशा प्रकारचं क्रिकेट मात्र मैदानावरती खेळावं लागेल. नक्कीच हा चेंडू देखील पुन्हा एकदा सन्मानपूर्वक बॅक टू द बॉलर खेळलाय. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव. 8 षटकांचा सामना, 2 षटकांचा पॉवर प्ले. पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 षटकामध्ये फलंदाजांना मुक्तपणे फलंदाजी करण्याचं लायसन असणारी 2 षटकं. आजच्या सत्रातील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला अर्जुनी डॉक्टर्स, पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवलेला संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय ब्रह्मपुरी IMA. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू बॅट चिकड घेऊन जातोय. एक धाव, मात्र एक धोकादायक धाव या चेंडूवरती.
नक्कीच एक धोकादायक धाव. स्ट्राईक वरती मात्र येतोय फलंदाज रवी. गोलंदाजी मार्कवरती शुभम. सामन्यातलं पहिलं षटक रवीसाठी. हा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र नशिबानं साथ दिले. नशिबानं साथ दिले. एका धावेने धावफलकावरती 2 धावा. नक्कीच धावबाची एक संधी देखील गमावली. यावेळी मात्र हा चेंडू थोडासा बॅकफुटवरती जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आहे. पुन्हा एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत धावफलकावरती 2 धावा. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज जर्सी क्रमांक 7 शुभम. मागच्या सामन्यामध्ये देखील दर्जेदार गोलंदाजी. या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहतोय नियंत्रित गोलंदाजी. सटीक टप्पा, नियंत्रित गोलंदाजी. समोर फलंदाज पंकज. यावेळी मात्र पंकजच्या बॅट मधून निघालेला हा चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एक धाव मात्र या चेंडूवरती. नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. काही क्षणासाठी वाटलं होतं की हा चेंडू सीमारेषा पार जाईल, परंतु तितकंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या केवळ 3 धावा. म्हणजे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीची फलंदाजी व्हायला पाहिजे होती त्या पद्धतीची फलंदाजी मात्र पाहायला मिळत नाही. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाज डीजी. समोर फलंदाज पंकज. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक हो झेल मात्र सुटलाय. जीवनदान मिळाले. आपली मराठी भाषा 7 समुद्रापलीकडे पोहोचलेली. पंकजसाठी असं झालंय की आंधळा मागतो 1 डोळा आणि देव देतो 2 डोळे. आणि क्षेत्ररक्षक शरदसाठी मात्र असं झालंय देव आलाय द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळी मात्र रवीच्या बॅटची कड. पुन्हा एकदा संधी गमावली, परंतु फलंदाज मात्र धावबाद होतोय. आता मात्र गरज नसताना केलेला पराक्रम आहे. झेल परंतु पंकजनं पाहिलंच नाही. कॉल मात्र धावबाद होऊन रवीला मात्र परतावं लागतंय. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय नितेश. स्ट्राईकचा फलंदाज पंकज आपण पाहतोय. नॉन स्ट्राईकला नितेश. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू होता. फलंदाज मात्र समजू शकला नाही, फायदा घेऊ शकला नाही. नक्कीच गोलंदाजाकडून टाकलेला फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, परंतु फलंदाज फायदा घेऊ शकला नाही. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. त्या प्रमाणात मात्र आपल्याला फलंदाजी पाहायला मिळत नाहीये. सर्वांनाच, प्रेक्षकांना देखील आकाशातला पाऊस नको आहे, परंतु मैदानावरती चौकारा आणि षटकारांचा पाऊस मात्र सर्वांनाच बघायला आवडेल. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. 1 2 3 क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा हो डायरेक्ट हिट. डायरेक्ट हिट होतोय. फलंदाज बाद. पंकजला देखील परतावं लागतंय. आणखी एक फलंदाज धावबाद होऊन परततोय.
180 पेक्षा अधिक देशामध्ये या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण, लाईव्ह टेलिकास्ट. मैदानामध्ये गौरव, सलामीची जोडी मात्र पंकज आणि रवी दोघेही पॅव्हेलियन मध्ये परतलेत. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळाले. गोलंदाज डीजी, दोन्ही फलंदाज मात्र धावबाद होऊन परतलेत. पुढच्या काही षटकामध्ये मात्र चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल, धावा मात्र जमाव्या लागतील. यावेळी मात्र चांगला स्ट्रोक खेळाय, पॉइंटच्या वरून चेंडू मात्र सरळ जातोय सीमारेषा पार, चौकार. एट रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओवर. तो पहले बल्लेबाजी कर रही है यहां पर टीम टॉस जीतने के बाद ब्रह्मपुरी आईएमए, जिन्होंने अब तक 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन 2 विकेट जो गिरी है. सलामी बल्लेबाज पैवेलियन लौट चुके हैं पंकज और रवि. स्ट्राइक पर है बल्लेबाज. फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर आप देख सकते हैं स्वयं का दूसरा ओवर और टीम का तीसरा ओवर शुभम. और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज नितेश. एक मजबूत कद के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं नितेश, लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी मैदान पर. फिर से एक बार शुभम गेंदबाजी मार पर. 15-20 कदमों का रनअप है. अच्छे गेंदबाज है. पिछले मुकाबले में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी. इस मुकाबले में पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी. और इस बार ये गेंद खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ. और ये क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल, गेंद गई है सीमा रेखा पार. 4 रन, चौका. रनों पर पहले गेंद पे आया है चौका. इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर, क्योंकि एक अच्छा टारगेट, जब टॉस जीता तो कप्तान ने कहा था 80 या 90 रन हमारी टीम बनाएगी. और फिर से एक बार, इस बार खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे. गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में. खिलाड़ी वहां पर जब तक आते गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल आता हुआ, लेग बाइस का इशारा आता हुआ यहां पर अंपायर की ओर से. काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते अमन श्रीवास्तव, एक बड़ा नाम. और इस बार टैप किया, गेंद यहां पर खतरा मोल लिया फिर से एक बार, लेकिन यह गेंद सिंगल आता हुआ. बार बार आप देख रहे खतरा मोल लेते. वैसे भी ये सारे डॉक्टर हैं, इनका काम खतरे में होता है हमेशा. खतरों के खिलाड़ी. रन संख्या जा पहुंची है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. ओवर नंबर तीसरा मैदान पर है जारी. फिर से एक बार सामने बल्लेबाज नितेश, 9 स्ट्राइक पर है गौरव. गेंदबाजी मार पर शुभम. और इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए, अच्छा स्टीयर किया है. गेंद पीछा कर रहे खिलाड़ी वहां पर. फिर से एक बार गेंद गई है यहां पर सीमा रेखा के बाहर. फैज ज्वेलर्स आता हुआ है चौका.
कि यहां पर फील्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि 2 बार चौके मिले हैं, मतलब चौके लगाए नहीं थे, दिए गए। रन संख्या जा पहुंची 18 रन। फिर से एक बार 18। मैं अक्सर कहता हूं जब भी 18 नंबर आता है, भारत की आन है, भारत की शान है, शतकों का आंकड़ा जिनका महान है, विराट कोहली भारत का सम्मान है। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 18, 2 विकेटों के नुकसान पर 765 रन, वर्ल्ड कप की रन मशीन। फिर से एक बार फुल टॉस दिया, यहां पर क्या क्लासिकल स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल विराट कोहली के अंदाज में स्ट्रोक को खेला। लेकिन ये देखिए फिर से एक बार 2 रन, तो 20 रन यहां पर। ओवर नंबर तीसरा, इस ओवर की अंतिम गेंद है शेष। क्या बल्लेबाज कर पाएंगे विशेष, या फिर से गेंदबाज कर पाएंगे कमबैक? ओ, इस बार ये गेंद अच्छी थी, थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे, पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर नंबर तीसरा समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगे रन 20, विकेटें गिरी 2। 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय 2 बाद 20 धावा. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय ब्रह्मपुरी IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशन. यहाँ सबसे पहले बॉटल्स की धुलाई होती है. धुलाई के बाद बॉटल्स की ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग की जाती है. वाटर फिलिंग के साथ साथ ही बॉटल्स की ऑटोमेटिक कैपिंग भी होती रहती है. कैपिंग के बाद बॉटल्स प्रिंटिंग और गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज मनोज, जर्सी नंबर 21. फिर से एक बार ओवर नंबर चौथे ओवर की पहली गेंद. सामने है बल्लेबाज गौरव. और इस बार ये अच्छी गेंद है, तेज तर्रार गेंद है, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर निकलती हुई गेंद. बल्ला तो जोर से घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. और इस बार यह गेंद फिर से एक बार डॉट गेंद कराने में कामयाब. फिर से एक बार लगातार यहां पर 3 गेंदें डॉट करार की है. फिर से एक बार सिंगल आता हुआ, लगातार 3 गेंदें डॉट, उसके बाद सिंगल आता हुआ. रन संख्या जा पहुंची है फिलहाल 21. 21 रन लगे स्कोर बोर्ड पर. ओवर नंबर 14 मैदान पर है जारी. इस बार इस गेंद को खेला यहां पर कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी है वहां पर. जब तक गेंद को फील्ड करते शुभम, तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था, आसानी के साथ रन पूरा किया.
22 रन लगे स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार ये गेंद डॉट गेंद कराने में कामयाब। इस ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन संख्या है 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, केवल 2 रन। जहां तक बात की जाए तो पहले ओवर में भी केवल 2 रन आए थे, चौथे ओवर में 2 रन, तीसरे और दूसरे ओवर में 18 रन आए स्कोरबोर्ड पर। ओवर नंबर 5वां, गेंदबाजी मार पर अथर्व। स्वयं का पहला ओवर, टीम का 5वां ओवर। सामने है बल्लेबाज नितेश। इस बार पटकी हुई गेंद थी, यहां पर गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे है, विकेट का पतन। नितेश को लौटना पड़ेगा यहां पर, तीसरा विकेट गिरता हुआ।
पे तारीख मिळणार आहे, तिथं फैसला ऑन दी स्पॉट आहे. पुन्हा एकदा संधी आहे, पुन्हा एकदा संधी. हॅट्रिक, हॅट्रिक. नक्कीच आपण बऱ्याच स्पर्धेमध्ये पाहतो चौकारांची हॅट्रिक, षटकारांची हॅट्रिक, विकेटची हॅट्रिक, व्हाईट बॉलची हॅट्रिक, डॉट बॉलची हॅट्रिक. परंतु आज या मैदानावरती एक आगळी वेगळी हॅट्रिक पाहायला मिळाली. झेल सुटण्याची हॅट्रिक झाली, लागोपाठचे 3 झेल. म्हणजे मी नेहमी सांगतो क्रिकेटच्या मैदानावरती ज्याप्रमाणे मानवाच्या 3 मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा, मग क्रिकेटचं मैदान म्हटलं की फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण. नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचा पुरस्कार आपण पाहतो रवींद्र जडेजा. रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, भारतीय संघामध्ये असे क्षेत्ररक्षक आहेत की ज्यांनी धावा जरी नाही केल्या तर ते सामन्यामध्ये 10 ते 20 धावा वाचवण्याचं काम नक्कीच करत असतात. गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहतोय गोलंदाज मनोज, समोरचा फलंदाज पुन्हा एकदा गौरव, नॉन स्ट्राईकला मात्र प्रशांत. गौरवला मात्र आपल्या संघासाठी चांगली खेळी करावी लागेल. हो, यावेळी चांगला चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू आतल्या बाजूला येतोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न होतोय. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर मैदानावरती षटक क्रमांक 6. आता मात्र इथून पुढे मात्र मोठी खेळी करावी लागेल. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, एक धाव घेण्याचा प्रयत्न. ओ, डायरेक्ट गरज नसताना केलेला पराक्रम आहे. अंदाजाला मात्र नक्कीच मैदान सोडावं लागतंय. धावा 2 परततोय. जोरदार टाळ्या. एकदा चांगली खेळी केली आपल्या संघासाठी. नक्कीच चांगली खेळी करून परततोय आपल्या संघासाठी. गौरवची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज आपण मैदानामध्ये पाहतोय. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय विजय. परंतु षटक समाप्त झाल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतंय. 1 मिनिट. व्हाईट बॉल कॉल. 29 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 6. इस बार इस गेंद को खेला जरूर. सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी आगे बढ़ेगी. रन संख्या जा पहुंचेगी 30 रनों पर. ओवर नंबर 6 मैदान पर 30 रन लगे. इसके बाद 2 ओवर का खेल रहेगा शेष. इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल रहेगा शेष. सामने बल्लेबाज विजय. और इस बार ये गेंद फुल टॉस गेंद थी. केवल दिशा दी इस गेंद को. सिंगल के साथ 31 रन लगेंगे स्कोरबोर्ड पर. 31. लॉस ऑफ 5 विकेट. ओवर नंबर 6 समाप्त होता हुआ. यहां से आगे दोनों बल्लेबाजों को हर गेंद पर चाहिए बड़े हिट. इथून पुढे मात्र दोन्ही फलंदाजाला प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके मारावे लागतील. चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल तरच मात्र एक चांगला स्कोर. म्हणजे मी नेहमी सांगतो कोणतीही गोष्ट वेळेत झाली पाहिजे. आता तुमच्याकडे फक्त 12 चेंडू आहेत. पीक जळून गेल्यानंतर पडलेला पाऊस आणि परीक्षा झाल्यानंतर केलेला अभ्यास आपल्याला उपयोगाला येत नाही. नाहीतर नंतर मग आपल्यासाठी हिना चित्रपटातलं सॉन्ग वाजतं, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है. आता फक्त 12 चेंडू आहेत
आणि जे काय करायचं ते या 12 चेंडूवरती करायचंय. हो, यावेळी मात्र सही पकडे. फलंदाज मात्र बाद होऊन परततोय. विजयला मात्र परतावं लागतंय. सुरेख असा झेल टिपलाय. गोलंदाज डीजी या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती बळी मिळवलाय. चेंडूला उंची जास्त होती परंतु फलंदाजाने स्टेप आउट करून फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक धक्का मात्र बसतोय. सुशील नॉन स्ट्राईकला असेल. स्ट्राईकला आपल्या नवीन नियमानुसार 32 धावा धावफलकावरती. 7 बाद 32. नवीन फलंदाज सुशील. हा चेंडू जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. उजव्या एष्टीच्या थोडासा बाहेरून जाणारा चेंडू सरळ एष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. धावांचा संघर्ष मात्र धावगती मात्र काहीशी मंदावलेली. सुरेख गोलंदाजी या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय हा चेंडू मात्र नक्कीच आणखी एक चेंडू. सात षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या 32 धावा. 32 लॉस ऑफ 7 विकेट आफ्टर 7 ओवर. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर आप देख सकते हैं अथर्व. अंतिम ओवर चलता हुआ. 6 गेंदें शेष. इस ओवर की अथर्व की पहली गेंद. सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है. सामने है जयंत. इस बार ये अच्छी गेंद है. ये अच्छी दिशा है. ये सटीक टप्पे के साथ इस गेंद को बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ गेंद निकल गई है. पलक झपकने के बराबर गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई है. फिर से एक बार उसी तरह की गेंदबाजी. काफी अच्छी गेंदबाजी. यहां पर बिल्कुल रोके रखा है. केवल 32 रन लगे स्कोरबोर्ड पर. पिछले मुकाबले में भी इस तरह की गेंदबाजी की थी इसी टीम ने और सामने जो टीम थी उस टीम को 38 रन बनाने दिए थे. फिर से एक बार लगातार 3 गेंदें डॉट करार की है. डॉट गेंदों की भी हैट्रिक देखने को मिली है. अच्छी वापसी. और इस बार ये अच्छी गेंद है लेकिन एक और खतरा है यहां पर. फिर से एक बार लौटना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को. 8वें विकेट का पतन. शायद ऐसे लग रहा है ब्रह्मपुरी आए में सबका साथ सबका विकास. सबको बल्लेबाजी मिलेगी शायद, क्योंकि अब विकेट नंबर यहां पर अगर बात की जाए तो 8वां विकेट गिर चुका है.
ओ फिर से एक बार डॉट गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी। अब तक अगर बात की जाए तो इस ओवर में एक भी रन आया नहीं है। वाइड, 33 रन। जैसे कि मैंने कहा इस ओवर में एक भी रन आया नहीं, तो गेंदबाज को शायद गुस्सा आया, उन्होंने वाइड गेंद डाली और एक रन दे दिया। 33 रन लगे स्कोरबोर्ड पर। और इस बार ये गेंद बल्ले को छूकर, लेकिन ये यहां पर देखिए सिंगल यहां पर। तो 34 रन बने यहां पर, और जीतने के लिए सामने वाली टीम को चाहिए 35 रन। 8 ओवर में चाहिए 35। पैकिंग प्रोसेस से गुजरकर डिस्पैच होने के लिए तैयार हैं। हाइजीन मेंटेनेंस के लिए यहाँ सभी प्रोसेस मशीनरी के थ्रू होते हैं। यहाँ तक कि बॉटल्स की पैकिंग भी पूरी तरह से हाइजीनिक तरीके से ही की जाती है।
3 गेंदें डॉट करार की है। डॉट गेंदों की कहानी कुछ अलग रही है इस मैदान पर। और अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो बुम बुम बुमराह 300 से ज्यादा गेंदें जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में डॉट डॉट गेंदें करार की है। डॉट गेंदें काफी मायने रखती है। लगातार 3 गेंदें डॉट। इस बार इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। सिंगल तो पूरा किया, 2 की है मांग और यहां पर 2 रन पूरे भी करेंगे। लेकिन डायरेक्ट हिट हुई है, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित है। 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। बल्लेबाज स्ट्राइक के बल्लेबाज डीजे। गेंदबाजी मार्ग पर नीतीश। स्वयं का पहला ओवर, पावर प्ले के ओवर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी। और इस बार इस गेंद को खेला, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर। लेकिन ये देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती हुई जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ, और ये गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, चौका। स्ट्रोक को टप्पा थोड़ा सा सामने गिरा, उसके बाद काटा बदलती हुई घूमती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ चली गई। कोई मौका नहीं था खिलाड़ी के पास, चौका जड़ दिया। 6 रन लगे स्कोर बोर्ड पर। इस बार फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज नितेश। और इस बार यह गेंद क्लीन बोल्ड करार किया। 1 तेरा तो 1 मेरा वाली कहानी है। इससे पहले वाली गेंद पर चौका, तो इसके बाद क्लीन बोल्ड करार किया। गेंदबाज ने बल्लेबाज को शायद यही कहा है, खूबसूरत अगर तेरी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी भी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शायद गौरव है गेंदबाजी मार पर। गौरव स्वयं का पहला, टीम का दूसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर है। पावर प्ले के ओवर के अंदर जमकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। बल्लेबाजों के पास एक मौका होता है। सारे खिलाड़ी जो है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर और बाकी खिलाड़ी जो है 30 गज के दायरे के अंदर, तो यहां पर मौका जरूर है बल्लेबाजों के पास। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। वॉशिंग पाउडर निर्मा प्रेजेंटिंग पावर प्ले का दूसरा ओवर। और इस बार अच्छी गेंद थी, खतरा हो सकता था यहां पर। उछाल कर मारना चाहते थे, लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर अमन श्रीवास्तव। बड़ी अंपायरिंग देखने को मिली अब तक। काफी बड़े बड़े मैचेस के अंदर अंपायरिंग करते हैं अमन श्रीवास्तव। आज इस वर्षा की इस ऐतिहासिक मैदान पर बिल्कुल अगर बात की जाए तो बिल्कुल दूध या रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम नजर आ रहा है। और इस बार पटकी हुई गेंद, क्या कमाल का स्ट्रोक है। गेंद बंदूक से निकली हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार। 4 रन, चौका जड़ दिया इस बार। ये 11, 1 और 1 11, 1 विकेट के नुकसान पर 11, 1-1, लॉस ऑफ जस्ट 1। अर्जुनी डॉक्टर क्या लगातार दूसरा मुकाबला जीत पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, लेकिन यहां पर बल्लेबाज फायदा नहीं ले पाए। काफी पटकी हुई गेंद थी।
मौका जरूर था यहाँ पर बल्लेबाज के पास, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक बड़ा हिट वसूल कर सकते थे ये खिलाड़ी, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है, जो आप चाहते हो कभी नहीं होता मैदान पर। और इस बार फिर से एक बार, क्या तेज तर्रार गेंद है, पलक झपकने के बराबर गेंद निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। मौसम है मस्ताना, लेकिन उससे भी बड़ा है विकेट कीपर का दस्ताना। फौरन गेंद चली गई। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, ओवर नंबर पहला। और इस बार फुल टॉस है, लेकिन क्या ये गेंद जाएगी? अच्छी फील्डिंग वहां पर। सिंगल। इस ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 12 रन। तो 35 रनों का लक्ष्य है। अब अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो अब तक 12 गेंदें हो चुकी है और 12 रन बनाए हैं। 8 ओवर का ये मुकाबला है, तो गेंदें बची है 36 और रन चाहिए 23। 36 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। बॉल रिमेनिंग 36, रन रिक्वायर्ड 23। 36 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता। बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं है टारगेट। सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट से भी ये मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन इस मैदान पर उतना आसान नहीं है। गेंदबाजी मार पर आप देख सकते हैं गेंदबाज। एक मिनट अंपायर, बॉलर नेम जयंत है क्या? बॉलर नेम जयंत। गेंदबाजी मार पर जयंत। 36 गेंदों में चाहिए। पटकी हुई गेंद और इस गेंद को भेजा है बिल्कुल यहां पर सूर्य कुमार यादव के अंदाज में निकलता हुआ स्ट्रोक। गेंद गई है सीमा रेखा के ऊपर से। 6 रन। और इस बार बिल्कुल समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलते हुए। अच्छी गेंद का सम्मान, खराब गेंद का समाचार। पहली गेंद खराब थी, समाचार लिया 6 रन। उसके बाद अच्छी गेंद आई, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला और सिंगल भी लिया अपनी टीम के लिए। 19 रन लगे स्कोर बोर्ड पर। 19, लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरा और स्वयं का पहला। गेंदबाजी मार पर जयंत। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम। और इस बार शुभम के बल्ले से ये मैक्सिमम जड़ दिया एक और। 6 रन। फिर से एक बार, लेकिन इस बार क्या पकड़े जाएंगे? ओहो, इस बार शानदार कैच लिया यहां पर। शायद बाद अगले ही गेंद पर विकेट चटका यहां पर गेंदबाज ने, लेकिन थोड़ा सा महंगा ओवर, क्योंकि 2 सिक्सर लगे इस ओवर में। सामने है बल्लेबाज रोहित। और इस बार मौका फिर से एक बार था, फिर से एक बार मौका था, लेकिन यहां पर अच्छी फील्डिंग की है। इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या जा पहुंची है। इस बार इस गेंद को खेला खिलाड़ी, वहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन फिर से एक बार सिंगल आता हुआ। 27 रन स्कोर बोर्ड पर।
27, केवल 8 रन दूर है अर्जुनी डॉक्टर्स। सामने है ब्रह्मपुरी IMA। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाज विजय। विजय की पहली गेंद, ये गेंद काफी फुल टॉस गेंद। सिंगल आता हुआ, 28 रन लगेंगे स्कोरबोर्ड पर। सामने बल्लेबाज रोहित। ओ फिर से एक बार अच्छी गेंद है, अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी। पहली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस थी, थोड़ी सी उछलती हुई गेंद डाली थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है यहां पर विजय। सामने बल्लेबाज रोहित। जैसा नाम वैसा काम, क्या रोहित कर पाएंगे यहां पर। और फिर से एक बार गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद शायद तो यहां पर पैरों से, बिल्कुल सही, अंपायर का इशारा भी आता हुआ लेग बाइज का। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी आगे पहुंचेगी। 29 रन, एक बड़ा हिट, मुकाबला खत्म। क्या वो बड़ा हिट लगाने में कामयाब होंगे सामने वाले बल्लेबाज रवि। और इस बार अच्छी गेंद, हल्के सा अपील जरूर हुआ था, लेकिन उत्साह है अपील के अंदर, विश्वास की कमी है। 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 14 मैदान पर जारी, केवल 6 रन दूर है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद कराने में कामयाब। रवि की अगर बात की जाए तो 11 गेंदों में 14 रन पर बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए। इस बार ये गेंद, फिर से एक बार गेंद शायद पैरों पर टकराई। फिर से एक बार सिंगल, क्या यहां पर पूरा करेंगे। सिंगल पूरा किया, लेग बाइज का इशारा आता हुआ। इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी आगे बढ़ेगी। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जा पहुंची है 30 रन। तो 5 रनों की आवश्यकता है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन लगे स्कोरबोर्ड पर। अब जीतने के लिए केवल 5 रन की आवश्यकता। और इस बार शानदार थ्रो खेला है और गेंद गई है सीधा सीमा रेखा के बाहर। 4 रन चौका। अपने टीम के लिए। और केवल अगर बात की जाए तो स्कोर इज लेवल, केवल एक कदम, एक रन दूर है जीत से। और आज यहां पर लगातार दूसरी जीत हासिल की है यहां पर अर्जुनी डॉक्टर्स। लगातार 2 मुकाबले में दूसरी जीत। इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के सत्र का, टॉस होगा MSCB बनाम नगर परिषद। आज के सत्र का तीसरा मुकाबला। दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है, आपकी टीम की प्लेइंग 11 लिस्ट और साथ ही साथ प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो दोनों कप्तान आप जो है टॉस के लिए मैदान के अंदर जाए। दोनों कप्तान नगर परिषद बनाम MSCB। तो बिल्कुल एक तीन डिसेंबर 2023 पासून वर्षाचा तेव्हार परत येतोय। दरवर्षी